Hello, doctors. NTA has already released the PG information bulletin. Dates are mentioned there. Hope this will be the constant date. They are not going to change the date further. Also, we are appreciating that a lot of clinical PG seats are increasing by this year. All the correct information you have to watch from the NTA site only. The main difficulties in PG entrance is the PG counseling. The counseling is of 4 to 5 rounds, hope so, for this year. If the counseling is going to be centralized, all the problems will be solved, may be solved. Last year, what had happened, a great drama has already been taking place in which the eligibility marks are reduced to 0 percentile. At that instance, those clinical seats were coming in huge demand and also were sold at very high price. पीजी में प्रॉब्लम क्या है और सुविधा भी क्या है? गवर्नमेंट का बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट कॉलेज का भी कहना सही है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं है। प्राइवेट कॉलेज को भी बहुत डॉक्टर्स हायर करने पड़ते हैं जिनका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, तो एक कोऑर्डिनेशन बनाना बड़ा टफ है। जो इस्टेब्लिश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिनकी इस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स हैं बहुत दिनों से, उन्हें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ फॉर द न्यूअर वंस। उनको सब तरफ से प्रेशर हैंडल करना है और गवर्नमेंट सिर्फ इंस्पेक्ट करके कुछ घटा देगा, कुछ बढ़ा देगा। अगर रिसेंट देखा जाए तो अ लॉट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आर parallel to the government medical colleges in some clinical seats where instruments are required. ऐसे ऐसे जगह पर भी तो ग्राउंड रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट एंड यू हैव टू फेस द ग्राउंड रियलिटी। उधर एनएमसी भी बोलेगा मिनिमम स्टाइपेंड इतना होना चाहिए, ग्राउंड में आप जाकर के अगर ऑब्जर्व करिएगा तो पता चलेगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में स्टाइपेंड आज भी नहीं मिलता है। तो मेरा काम ये नहीं है कि, या मेरा काम सिर्फ ये बताना है आपको कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। ये आपका स्टडी रैंक और क्या किस टाइप का रिजर्वेशन आपके पास है, एनआरआई है या नहीं है, या फिर और सभी क्या क्या चीज़ें जो कुछ भी लगती हैं। कभी कभी देखिएगा कि ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ 5 सीट ग्रांटेड है, जिसमें 4 सीट एनआरआई स्टूडेंट्स हैं। अगर अकेले हैं, ये सब बात उठाते रहते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी पे रिजल्ट आते आते बहुत देर हो जाता है। और फिर कुछ का 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन निकाल करके आप कैंसिल कर देंगे। अभी ये जो मेडिकल फील्ड है, जो क्लिनिकल फील्ड डिमांडेड इसलिए है कि रिमोट एरियाज में आज भी डॉक्टर्स नहीं है और दे आर नॉट सीकिंग द गवर्नमेंट जॉब इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अब उनको तो डॉक्टर्स का इस्टेब्लिशमेंट एक प्राइवेट सेक्टर में बहुत आसानी से अभी भी हो रहा है। स्टिल प्राइवेट की क्लिनिकल सीटें बहुत डिमांड में है और गवर्नमेंट जो नॉन क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल ये सब सीटें भरने के लिए जाती है, वो कभी भी नहीं भरेगा।
जब तक कितना भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, लोग पढ़ेगा ही नहीं। तो बेटर है एमबीबीएस करके लोग रह जाते हैं, लेकिन एमडी फिजियो, एमडी बायोकेम नहीं भरते हैं। उसका उतना कुछ सोसाइटी में डिमांड नहीं है, उनका कैरियर भी ठीक नहीं है, तो पीपल आर अवेयरिंग ऑफ देयर कैरियर टू। रिजल्ट हम लोग समझ सकते हैं। मैं अपने जानने वालों से सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है इसको क्लोजली वॉच करिए। सीटें कैसे क्या है, कितनी सीटें क्लिनिकल आती हैं, और क्लिनिकल सीटों पर कभी समझौता अभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्लिनिकल सीट रिमोट एरियाज या बड़े जगहों पर भी अगर आप काम जानते हैं तो बहुत वैल्यू का है। फॉलो द काउंसलिंग रूल्स केयरफुली। See the ground reality by the seniors. Thank you.